राजधानी जयपुर में गुलाबी अपराध बढ़ने लगे हैं। मेट्रो के रूप में विकसित हो रहा है जयपुर। इसका मुख्य कारण समाज और परिवार दोनों ही है। अपराध में कोई रोकथाम नहीं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर अनीता जी के साथ। अनीता जी, इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हो, पीछे से कुछ सवाल भी हैं, कुछ बातें भी ये कहना चाह रहे हैं, उनके पास चलते हैं जी। अच्छी बात है, सीएम साहब ने पुलिस प्रणाली लागू की है यहाँ पे, पर मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो प्रणाली यहाँ जारी की है उसमें आज तक जनता को अपराध में कोई रोकथाम नहीं। कमिश्नर प्रणाली बिल्कुल फेल हो चुकी है, ये जनता को मालूम है, प्रशासन को मालूम है। मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी जब तक पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है, जब से अपराध बढ़े, गलत काम होने ज्यादा हुए, पुलिस प्रशासन चाहे तो मैं इतना बताना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन चाहे तो इस पर रोकथाम लगा सकती है। चाहे अपराध हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे अभी बहन जी ने बताया चैन तोड़ने का सिस्टम हो, पूरे पुलिसकर्मी इसमें दोषी हैं। जब कोई महिला जब जाती है, उसको पकड़ भी लेती है तो उसको 1-2 घंटे बाद छोड़ देती है। बहुत से होटलों में छापामारी होती है। अभी शहर करधनी थाने के अंदर में आया था, 6 लड़कियों पर जबरदस्त होटल मालिक गलत काम कराने जा रहे थे। वो अखबार ने छापी, मीडिया माध्यम से भाइयों ने छापा। उसमें क्या हुआ, अभी जनता स्टोर पे एक होटल है, उसमें करीब 50 बार छापा पड़ चुका है, परंतु 1 महीने के बाद फिर चालू हो जाता है। इसमें मैं पूरा प्रशासन पर और जो सरकार है उसको जिम्मेदार बनाना चाहता हूँ कि जो सरकार का तो यही है कि जो गलत काम कर रहा है उसको सजा मिली जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, चाहे वो बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो। आपका सवाल बिल्कुल सही है। आपके सवाल के साथ अर्चना जी आपके पास आ रहा हूँ। इनका कहना है कि इस जो पूरा एक्ट है, पीटा एक्ट की बात करें या इस तरह के अपराधों के एक्ट की बात करें, सजा मिलना, उसको प्रूव करना, ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है और उसके बाद वो बिल्कुल उससे बाहर निकल जाते हैं और दोबारा उस अपराध में लग जाते हैं। देखिए, पहली बात तो जहाँ तक इन्होंने कहा कि महिलाएं जो है उनको कुछ छोड़ दिया जाता है, तो देखिए इस एक्ट में सबसे बड़ा प्रोविजन ये है कि जो प्रताड़ित महिला है उसको संरक्षण प्रदान किया जाए, उसके रिहेबिलिटेशन की बात की जाए। इन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन मैं अब आपको बताऊं कि इस सरकार ने जो इतनी अच्छी योजना दी है कि जो अनैतिक कामों में लिप्त महिलाएं हैं उनको संरक्षण प्रदान करने के साथ साथ ही उनके लिए स्वयं सिद्धा योजना शुरू की है। अर्चना जी सवाल वही है कि मैं आपकी और इनकी सरकारों को छोड़ रहा हूँ, पर मैं एक बड़ा सवाल ये है कि अगर इनको कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश किया जाता, इनको उस व्यापार से बाहर निकाला जाता, क्योंकि इस राजस्थान में कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज रूप से कुछ जातियां तक ऐसे व्यापारों में लगी हुई हैं और हम बार बार उनके पुनर्वास की बात करते हैं, लेकिन धंधा वहीं का वहीं है, वो बढ़ जाता है। राजस्थान के बाहर की कुछ जातियाँ इस तरह के कामों के लिए मुंबई तक जाती हैं, जो इसी पेशे में लगी हुई है। फिर उनका कहाँ प्रोत्साहन हुआ कि देखिए, पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन इस सरकार में स्वयं सिद्धा योजना आई है, उनको रिहेबिलिटेट करते हैं, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दे करके और किसी और रोजगार में लगाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ आपने कहा कि कुछ ऐसी जातियां जिसे हम घुमंतु विमुक्त जातियां कहते हैं, उसके लिए भी सरकार ने, आपने देखा होगा, नवजीवन योजना शुरू की है। जो हथकढ़ शराब बनाते हैं उनके परिवारों को जो आबकारी विभाग की जो भी हमारी आमदनी है उसका 1% उसके रिहेबिलिटेशन के लिए लगाए जा रहे हैं। तो देखिए, जो सामाजिक बुराई होती है उसको पूरी तरह सरकार पे ढोलना, पुलिस प्रशासन पे ढोलना एक गलत है, क्योंकि सामाजिक बुराई का समाधान समाज से ही होता है। यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति, हम भी मानते हैं कि इस बुराई का समाधान जो है वो समाज से होना है। आपने अपनी सरकार की बात बताई, रामकिशोर जी पुरानी बात आप बता दीजिए। लेकिन एक बात है कि कुल मिलाकर बहुत ज़रूरी इन सब के बीच में ये था कि अगर हमको जड़ से ख़त्म करना है तो समाज को कहीं ना कहीं, उनको जो इस व्यापार में लगे हैं, उनका पुनर्वास होना जरूरी था। मैं मानता हूं कि पहले पुलिस में मुखबिर की एक व्यवस्था थी और उसको बहुत प्राथमिकता दी जाती थी और वो किसी की जानकारी में नहीं होता था। तो जो मोहल्ले में हो रहा है या उसको जो जिम्मा दिया जाता था, उस इलाके में जो घटनाएं होती थी उसकी तुरंत सूचना पुलिस जो स्थानीय होती थी उसको दी जाती थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद अब धीरे धीरे वो प्रणाली खत्म से हो गई है और उसके कारण से जो भी आदमी इस प्रकार के कृत्य करता है उसको कई बार तो ऐसे सामने आया है कि पुलिस खुद जाकर के बताती थी कि हमको फलां जगह से सूचना आई है, तो उस आदमी का जीना दूभर हो जाता है और उसके कारण से वो ऐसे कामों को रोकने में जो मददगार होना चाहिए और सामाजिक तौर से तैयार होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो मैं केवल पुलिस पे दोषारोपण वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो आई है कि हमको सब प्रकार के उसमें राजनीति करनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक कानून व्यवस्था है या शिक्षा है वहाँ इसको राजनीति से बहुत दूर रखना चाहिए। अभी एक दिन में 2 जगह एक एसपी के ट्रांसफर हो रहे हैं। कोई थानेदार सुरक्षित नहीं है कि मैं कितने दिन रहूँगा, चाहे वो कितना ही अच्छा काम कर रहा है। पिछले दिन देखा कि पूरा कमिश्नरेट खाली हो गया, नया आदमी आएगा, उसको जानकारी जो जयपुर में कभी रहा है
उसको इसके बारे में यदि जानकारी रहती है प्रत्येक व्यक्ति के बारे में, तो जो आदमी खुद संरक्षण देता है ऐसे आदमी को तो आप इनाम दे दो, और जो काम करना चाहता है उसको कहीं बाहर लपेट करके बाहर भेज दो। तो ऐसी जो चीज़ आती है तो उसमें फिर जो अच्छा अधिकारी है, जो काम करना चाहता है, ईमानदारी से काम करना चाहता है, वो हतोत्साहित होता है। तो ये मैं घूम फिर करके वही बात आती है कि सरकार की बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति इस मामले में कानून व्यवस्था के बारे में बहुत चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था एकमात्र ऐसा मुद्दा है जिसके आधार पर आगे की सरकारों की धारणाएं बनती है। इसमें कानून व्यवस्था से ज़्यादा मुझे लगता है कि समाज के पहरेदार जिन्हें हम कहते हैं, जो समाज के लोग हैं, उनकी चिंता का विषय, मैं राजश्री जी आपके पास आऊँगा, चिंता का विषय पुलिस की चिंता का विषय हो सकता है, उनको वो अपराध रोकना है। राजनीतिज्ञों की चिंता का विषय हो सकता है क्योंकि वो अपराध के ग्राफ में दर्ज हो जाता है और इनकी सरकारों को जवाब देने पड़ते हैं। लेकिन चिंता का विषय तो समाज के पहरेदारों का है, समाज का, घर का, परिवार का। इस व्यापार में अगर कोई इन्वॉल्व है या इस व्यापार की तरफ कोई जा रहा है, ग्राहक बनकर भी जा रहा है, तो उसके परिवार की नींव कहीं ना कहीं माना जाता है कि कमज़ोर हो रही है। जी, मैं यही कहना चाह रही थी कि अपन कहीं भी मतलब जैसे फसल बो रहे हैं और हमने एक बीज डाला, हमें पता लगा बीज खराब है, उस बीज को उखाड़ करके फेंकना ज़्यादा सरल और अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि उस बीज का एक बड़ा पेड़ और शाखाएं बन जाएं। उनको काटते काटते हमें बहुत समय लग जाएगा और हम एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे कि इसको कैसे करें। तो बीज, मूल बीज क्या है इस तरह की समस्या होने का? तो बीज में सबसे बड़ी चीज़ आती है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन जो औरत जाति हम जिसको बोल रहे हैं कि जब पैदा होती है तब से लेकर के आजकल कहने में तो ये हो गया कि हम परवरिश में किसी भी चीज़ में, और कहना नहीं वास्तविकता भी है, लड़के को लड़की को बराबर रखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जाकर के उसका फ्रस्ट्रेशन रह जाता है। और वो फ्रस्ट्रेशन इमोशनल फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, वो उसका इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है और इंटेंशनल भी हो सकता है। तीनों चीज़ें इसमें आती है। जहाँ तक उसका अपन कहते हैं कि इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन है, उसमें तो वो परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कम होती है, उसमें कई बार माँ बाप भी उन बच्चियों को इस धंधे के अंदर लगा देते हैं, खुद चल करके आंख मीच लेते हैं कि भाई चलो 4 पैसे घर में आएंगे तो रोटी मिलेगी, दाना पानी मिलेगा। तो ये तो इकोनॉमिक स्थिति का हो गया। इस स्थिति में अपन को उनका आर्थिक सुधार कैसे करें, इस बारे पर विचार मैं आपके पास सुझावों पर, मैं आपके पास लौटूंगा सुझावों पर, लेकिन एक बार मैं यहाँ पर सुमित जी के पास लौटूंगा। सुमित जी, एक बड़ी दिक्कत है जो उन्होंने कहीं ना कहीं पुलिस के सामने अपनी चुनौतियाँ हैं, और ऐसा व्यापार अगर चल रहा है तो एक बड़ी समस्या और आती है कि पीटा में कार्रवाई करना। बहुत सारे मामले हमने ऐसे देखे हैं कि पकड़े जाते हैं लेकिन 110 में उन पर कार्रवाई करके छोड़ दिया जाता है। मजबूरी होती है कि वहाँ पर प्रूव करना, फिर पीटा के पूरे उसको पीटा एक्ट में दर्ज करना, ये एक बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। 110 में तो खैर कार्रवाई इसमें नहीं होती है। पीटा एक्ट का यदि मामला है तो पीटा एक्ट में ही कार्रवाई की जाती है और उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। समस्या एक स्तर पे ये आती है कि हमको कई बार इंडिपेंडेंट विटनेसेस नहीं मिल पाते हैं। मोहल्ले वासी या जो भी मौके पर नागरिक हैं वो उसमें थोड़ा सहयोग करने में हिचकिचाहट उनमें सामने आती है। एक सवाल और जो मैं आपको रोका है लेकिन मैं साथ में जवाब चाहूँगा, जो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमारी पुलिसिंग का एक मुखबिरी सिस्टम जो था वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हुआ है। उस चैन के कारण हर अपराध में, चाहे वो सामाजिक अपराध हो, आर्थिक अपराध हो या और किसी तरह के अपराध हो, उनमें कहीं ना कहीं पहुंचने में पुलिस को अब मुश्किलात आने लगी हैं। नहीं, इससे भी मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि लोगों के परसेप्शन अपने अपने बने हुए हैं। पुलिस के प्रति काफ़ी नकारात्मक छवि बनी है और लोगों की जो छवि इमेज बनाती है पुलिस की, वो कुछ कते पे पिक्चर से, मीडिया से, कुछ नेगेटिव न्यूज़ से, उनसे बनती है। हमारा सिस्टम अच्छा काम कर रहा है। हमारे पास में काफ़ी अच्छे संख्या में मुखबिर हैं, स्पेशल ट्रेंड पुलिस है और इस मुद्दे को लेकर स्पेशल ड्राइव भी चलाई गई है। डिफरेंट वर्कशॉप्स हुए हैं इस ट्रैफिकिंग पर, और खास तौर पे जो महिला पुलिसकर्मी है उनको इस बारे में अलग से ट्रेनिंग दी गई है। पुरुष पुलिसकर्मियों को भी बताया गया है। मुखबिरी सिस्टम है वो डिस्क्लोज करने वाली बात नहीं है। बाहर ऐसा लगता है कि सब मुखबिरी सिस्टम नहीं है, हमारे पास में बहुत अच्छा मुखबिरी सिस्टम है। इसी कारण समय समय पर ये कार्रवाइयाँ जो आप मीडिया में देख रहे हैं हमारे द्वारा की जा रही हैं, इसी वजह से संभव हो पा रही हैं। मुझे याद नहीं आता है, गत 2 महीने से मैं देख रहा हूँ कि कोई जनता से कोई खबर आई है मेरे पास में कि वहाँ पे इस तरह से हो रहा है। ये जो कार्रवाई हुई है वो मुखबिरी सिस्टम की वजह से ही हुई है। तो इसमें अपना अपना परसेप्शन लोग चलाते हैं और थोड़ा सा इसमें गहराई में जाके और हमारे साथ रह के देखें कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। चलिए, उनका कहना है कि कुछ करने दें क्योंकि हो रहा है, हलचल कुछ ना कुछ है और ऐसे व्यापारों पर नियंत्रण लगाने की कोशिश की जा रही है। आखिर लेकिन इन सब
स्थितियां ऐसी हैं, जिम्मेदार हम जानते हैं कौन है, समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन इसका समाधान क्या हो, इस पर हम चर्चा करेंगे जब ब्रेक से लौटेंगे कि आखिर समाधान क्या हो। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। राजधानी जयपुर में गुलाबी अपराध बढ़ने लगे हैं। मेट्रो के रूप में विकसित हो रहा है जयपुर। इसका मुख्य कारण समाज और परिवार दोनों ही है। अपराध में कोई रोकथाम नहीं। राजधानी जयपुर में गुलाबी अपराध बढ़ने लगे हैं। मेट्रो के रूप में विकसित हो रहा है जयपुर। इसका मुख्य कारण समाज और परिवार दोनों ही है। अपराध में कोई रोकथाम नहीं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम सीधे चलेंगे, समस्याएं हैं लेकिन हमको समाज के सामने सुझाव और अपने विचार पेश करने हैं कि आखिर इन सब का सुझाव क्या हो। सीधे शुरू करेंगे जी। सबसे पहले मैं, चाहे सरकार कोई भी हो, मैं सरकार पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ। सरकार कोई भी हो, सरकार को एक ऐसा नियम बनाना चाहिए, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, उसको कड़ी सजा के लिए पैरवी करें। नंबर 2, कमिश्नर साहब को ऐसे आदेश निकालना चाहिए कि जिससे कि किसी का ही फोन आए, सजा तो सजा, चाहे कोई बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो। पुलिस प्रशासन क्या करता है, कभी कभी किसी बड़े नेता का फोन आता है, किसी बड़े अधिकारी का कोई रिश्तेदार या जानकार निकलता है तो उसको 1 घंटे में छोड़ देते हैं, केस को रफा दफा कर देते हैं। ऐसे करीब मैं एक तो क्या करीब 50 सैकड़ों काम बता सकता हूँ आपको कि पर आजकल राजेंद्र जी आजकल पुलिस के पास भी उदाहरण है कि हम तो हमारे आईपीएस तक को नहीं छोड़ते हैं। नहीं, गलत बात है। मैं देखो, बड़ा आदमी को तो आजकल क्या है कि छोटे आदमी होता है उसको तो कानून है, बड़े आदमी कोई कानून नहीं। तो मैं सीएम साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, कानून सबको एक सार माना जाए, सजा सबको साथ साथ दी जाए। चलिए आपके पास सीधे आता हूँ। दिलीप जी, आपको क्या लगता है, आपका सुझाव क्या है? आखिर ये जो धंधा है, गंदा धंधा जो इस शहर में पनपने लगा है, कैसे इस पे रोक लगे? ये सामाजिक बुराई है और इसमें, इस धंधे में जो लिप्त हैं, इसमें ग्राहकों की संख्या ज्यादा है। एक्चुअली ये सामाजिक रूप से, सामाजिक संगठन या कुछ इस तरह की सामाजिक शिक्षा का इस तरह से विकास हो कि भाई ये एक सामाजिक बुराई है और इसको जो है, इसमें जाना एक बहुत ही समाज की दृष्टि से एक हेय कार्य है और सामाजिक रूप से इसको नैतिक मूल्यों पे जिस तरह से इसमें जो बदनामी और जो झेलनी पड़ती है और इसका ज्ञान लोगों को कराया जाए तो मैं समझता हूं कि इसमें धीरे धीरे रोकथाम लगेगी। मैं सीधे आऊँगा यहाँ पर, हमारे साथ हैं अनीता जी। अनीता जी के पास आऊँगा। अनीता जी, आपका सुझाव क्या है? इसमें मानवीय मूल्य बढ़ाने चाहिए, परिवार के अंदर डिसिप्लिन बढ़ाना चाहिए, बच्चों पे जो खासकर किशोर अवस्था या युवावस्था है उन पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। माना कि माँ बाप दोनों वर्किंग है, पर फिर भी कुछ एक घंटे आप अपने बच्चों के साथ जरूर व्यतीत करें। उनका क्या क्रियाकलाप है, वो किसके साथ जाते हैं, उनका पीयर ग्रुप क्या है, किसके साथ वो अपना उनकी संगति क्या है, इन सब के बारे में जरूर से अपनी निगरानी रखें। कहीं वो ड्रग्स तो नहीं लेते हैं, अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह ये सब चीज़ें भी इस चीज़ को एक बढ़ावा देती है, तो कहीं इसमें तो लिप्त ना है। समाज से इस बुराई को मिटाना है तो शुरुआत परिवार से कीजिए, उनका कहना है। राशिरी जी, आपके पास आएंगे, आपको क्या लगता है, आपका सुझाव? मैं ये कह रही थी कि शुरू से जो इमोशनल फ्रस्ट्रेशन रह जाता है ना घर के अंदर, जब जो चीज़ घर में नहीं मिलती है तो फिर वो व्यक्ति बाहर जा कर के उसकी खोज करना शुरू कर देता है। तो जहाँ तक इमोशनल फ्रस्ट्रेशंस हैं उनको दूर करने के लिए भी परिवार में मॉरल वैल्यूज़ को बढ़ाना पड़ेगा। 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जिसमें सब लोग एक साथ बैठें और बैठ करके और नैतिक बातचीत ही करें। उस टाइम हम टीवी नहीं चलाएं, उस टाइम पर हम मोबाइल स्विच ऑफ कर दें और सिर्फ अपने बच्चों के साथ में शेयर करें, आज दिन भर में क्या हुआ है, कहाँ गए हैं, क्या क्या किया है और क्या होना चाहिए। उनको एज ए फ्रेंड आप अपने साथ में ले लीजिएगा, तो वो शायद आपके साथ में सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि बच्चा कहाँ गलत जा रहा है, आप उसको वहीं पर चेक कर सकेंगे। परिवार में नैतिक वातावरण बने। सीधे आएंगे मंजू जी, और दूसरा, 1 सेकंड में ये कह रही थी कि कई बार जो है कि ये एक ईजी वे बना लिया इन्होंने अपनी इनकम के सोर्स का, तो वहाँ पर जो इस तरह के अपराध होते हैं वो इंटेंशनल होते हैं, वो इंटेंशनल होकर के फिर वो ब्लैकमेलिंग में चले जाते हैं। तो उसको किस तरह से रोका जा सकता है, उसमें क्या लीगल पॉइंट्स हैं, वो ये बताएंगे। हम उनसे भी सुझाव बिल्कुल कि ये आगे जाकर और भी घातक इसका एक रूप हो सकता है। सीधे मंजू जी के पास आएंगे। मेरा भी बिल्कुल इन दोनों से सहमत हूँ कि सबसे पहले जो सामाजिक सुधार होना चाहिए परिवार से होता है। कोई भी लड़की जो जाती है, आजकल क्या मॉडर्न नहीं ज़्यादा हो गया, हर आदमी सोचता है कि उसके पास ये है, हर लड़की चाहे हो या लड़का हो, सब यही सोचते हैं कि इसके पास जो है मुझे भी ये चीज़ मिलनी चाहिए। तो उसके लिए बिल्कुल मैं इनसे सहमत हूँ और ये आम बात हो चुकी है कि उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं, चाहे बच्चे, चाहे लड़की, चाहे लड़का, हर इस बात तक नीचे तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सामाजिक सुधार होना चाहिए। उसके बाद मैं ये कहूँगी कि उसके बाद कई बार
मैं जॉब में भी हमें ये देखने को मिलता है कि अगर आपको आगे, और आप लोग भी सब इससे है कि आगे अगर आपको बढ़ना है तो वहाँ पे भी मतलब चाहे हथियार बना लिया है इसको हथियार बना लिया है पुरुषों ने भी। मैं थोड़ा सा इसमें पुरुषों की ओर इंगित करूंगी कि पुरुषों भी अगर आपको प्रमोशन चाहिए, आपको कुछ फायदा चाहिए, या आपको